ठीक, क्या मतलब है इसका? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन? बोलो, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब बताओ। शुरुआत की कंसंट्रेशन। आप बताइए। जब टाइम 0, यानी जब खाली रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। शुरुआत वाला वर्ड सही है, शर्मा। ठीक है, हाँ। ओके रजा? हाँ, तो शुरुआत में जैसे मैंने ये लिया, अब ये मैंने पहले 1-1 किलो लिया था, या 1-1 लीटर लिया था, या 1-1 मोल लिया था। मैं 2-2 मोल ले लूं, 3-3 मोल ले लूं, तो भी इस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने। ये है इसका मतलब। आई बात समझ में? इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? पक्का एकदम है कि इसका मैंने, चलो इसका मैंने शुरू में इसको अलग कर देता हूं। इसका क्या लिया? 1 मोल लिया, और इसका कितने लिए? 3 मोल लिए। अब टाइम t = 0, तो ये तो 0 था, है? बोलिए, शुरू में जब रिएक्शन अभी शुरू होना है, अभी जस्ट लिया है। अब मैंने क्या किया? टाइम t = ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, टाइम तो 0 ही है, मैंने 1 मोल की बजाय 10 मोल इसके ले लिए और 30 मोल इसके ले लिए, तो भी इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा? वो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं है। क्लियर होगी बात? पक्का? लिखो इस बात को जल्दी से। यही सेम एग्जांपल में तीसरा पॉइंट भी हो गया। ऐसे ही अमोनिया में भी लिख सकते हो। मान लो आपने पहले शुरू में 1 मोल लिया, तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं, K इक्विलिब्रियम, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। और आपने 10 मोल ले लिया, तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, नो चेंज। अब की कैसे सेम रहती है वो आगे हम लोग जब फॉर्मूला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? हाँ, ये अब मैंने ये वाला रिएक्शन लिया है, इस बार ये रिएक्टेंट लिया है, तो ये ब्रेक हो रहा है। ये भी t = 0 पे पहले ये लिया, फिर मैंने 10 मोल लेकर के देखा, दोनों में इक्विलिब्रियम की वैल्यू मेरी सेम आ रही थी, चाहे ऐसे रिएक्शन हो रहा हो चाहे ऐसे हो रहा हो। तो इक्विलिब्रियम भी अचीव हो रहा है, और दूसरे क्वांटिटी घटाने बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही शुरुआत में, इसमें शुरुआत में। चलिए गुड। अच्छा ये बताइए, क्या कलर चेंज होगा इक्विलिब्रियम पाने के बाद? मान लो इसमें कलर आ गया पिंक, तो मैं ज्यादा अमाउंट ले लूंगा तो क्या कलर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। समझ गया? तो लिखो, कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम पे अमाउंट घटाने बढ़ाने से नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। नो डेंसिटी चेंज, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है? नो प्रेशर
चेंज, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है। कहा नो कलर चेंज, नो डेंसिटी चेंज, नो प्रेशर चेंज। जब भी कोई रिएक्शन होता है, इधर देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होता है, कौन सा वाला रिएक्शन? उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। ये सही बोल, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें हमें क्या अचीव होता है? उसमें इक्विलिब्रियम अचीव होता है रिवर्सिबल में। नॉन रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, इंतजाम क्या हुआ? आंखों की प्रॉब्लम हो रही क्या? हाँ, फिर मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% तवज्जो मेरी तरफ चाहिए। तो मैंने जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया, वो रिएक्शन हुआ, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, मैंने और भी लिखवाए, ये एग्जांपल एक लिया, तो उसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्वांटिटी भी आपने अपने हिसाब से ले ली, तुमने अलग ली, तुमने अलग, तुमने अलग, तुमने अलग, तुमने अलग, सबने अलग ली, अलग अलग कंटेनर में लिया। सब लोग जब आकर के उसका कलर मैच कराओगे तो उस जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में मिक्सचर होगा ना, उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन भी होगी, कुछ हाइड्रोजन भी होगी, कुछ अमोनिया भी होगी, तो मिक्सचर ही तो होगा, उसका कलर सेम होगा सबका, सबका कलर, सबका, सबकी डेंसिटी भी सेम होगी। वो जो रिएक्शन मिक्सचर है कंटेनर में, उसमें सबकी डेंसिटी भी सेम होगी और सबका प्रेशर भी सेम होगा। बोलो भाई साहब, कोई दिमाग में बात सवाल उठ रहा है? सर ये तो तीनों लिख रखे हैं आपने, कौन से का कनेक्शन सर? ये बेटा इसी से कनेक्टेड है कि जब आप उनका वॉल्यूम कुछ भी चेंज करेंगे, या ऐसा करो अलग अलग पॉइंट बना के लिख लो, दूसरे पॉइंट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे करो। ठीक है? जब कोई रिएक्शन होता है और इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उसका जो रिएक्शन का कलर इक्विलिब्रियम आने के बाद होता है, वो आप वही रिएक्शन कहीं भी कराओ, कितनी भी क्वांटिटी लेकर के कराओ, किसी भी कंटेनर में कराओ, उसका कलर वही रहेगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं। इतनी देर से मेरी बात नहीं होगी, बोलो। ठीक है? उसकी डेंसिटी भी वही रहेगी और उसका प्रेशर भी वही रहेगा, कहीं भी कराओ। कंटेनर तुम बड़ा ले लो, मान लो ये ले लिया तुमने, इस बार इतने बड़े कंटेनर में कराया तुमने, इसमें भी डेंसिटी सेम रहेगी, क्या हो जाएगा? कलर सेम रहेगा और प्रेशर सेम रहेगा। अब तुम सोचोगे यार ये तो बड़ा है, तो इसमें तो गैस कम आएगी, गैस कम होगी तो प्रेशर तो कम हो जाएगा। दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो बेटा गैस, हाँ कर लेती, तो प्रेशर थोड़ी अचीव कर लेती, प्रेशर तो अलग ही करता है। जी मैम, हेलो। हाँ बेटा, वालेकुम, बोलिए। अभी तो वो क्या कहते हैं, वैन से आ जाओ ना। अच्छा चलो, तो क्या क्या सामान है तुम्हारे पास? चलो ठीक, अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करके आता हूँ। ओके।
हेलो हेलो, हाँ बोलिए राहुल साहब। हाँ बात हो गई अभी बात। ठीक है, ये रिएक्शन होने के लिए उतनी ही गैस हमको लेनी पड़ेगी ना। कंटेनर बढ़ा दोगे तो हर रिएक्शन का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर पर वो रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के लिए होने के लिए प्रेशर होता है ना। मान लो ये होता है प्रेशर, अभी इसके प्रेशर का मुझे याद नहीं है, ऐसे हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 15 एटीएम पे ये प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब आप 15 एटीएम का छोटा कंटेनर लो या बड़ा लो, 15 एटीएम का प्रेशर बनाना पड़ेगा ना, तभी तो रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन ही नहीं होगा। उसकी कंडीशन ही है कि 15 एटीएम का करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंटेनर का बड़ा लोगे तो उसी हिसाब से तुम उसमें गैस भी डालनी पड़ेगी ना, तभी तो 15 एटीएम का प्रेशर हो पाएगा। चलो अभी क्या समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो बैठ लो सर। हाँ जैसे कलर में थोड़ा सा है, हाँ तो बेटा जब उसी हिसाब से कलर भी तो होगा सर, जिसमें थोड़ी सी गैस है हाँ, और तुम्हारी किस्मों में है तो डार्क कलर तो डार्क होना चाहिए। नहीं डार्क नहीं होगा, वही कलर रहेगा। ठीक है, थोड़ी गैस ली तो थोड़ी जगह होगी में रहेंगे, और बड़ी ज्यादा गैस लेंगे तो उसको बड़ी जगह में रखना पड़ेगा ना, तभी तो कंटेनर जो है वो बड़ा हो जाएगा। प्रेशर भी तो सेम रहेगा ना। मैं भी कंफ्यूज होता था शुरू में, लेकिन बड़ा कंटेनर लूंगा तो सेम प्रेशर करने के लिए मुझे उतनी ज्यादा गैस लेनी पड़ेगी। छोटे कंटेनर लूंगा तो सेम प्रेशर रखने के लिए थोड़ी सी गैस से काम चल जाएगा। तो इसी वजह से डेंसिटी भी सेम हो जाएगी, इसी वजह से प्रेशर भी सेम हो जाएगा और कलर भी सेम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बोलो इंतमाम, कोई डाउट है? पक्का याद रहेगा? लिख लिया? चलो अगला पॉइंट लिखो। अच्छा ये बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम में ढक्कन नहीं है इसके ऊपर, अगर खाली है ये तो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम हो पाएगा? हो जाएगा सर। और लोग बताएं। इस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ कोई भी, खुला हुआ है। क्या कहते हो? अब जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद कोई गैस होगी तो ऊपर ही उड़कर चली जाएगी। हो गया, तो उड़ती चली जाएगी। तो फिर मान लो अमोनिया बन रहा है और अमोनिया उड़ती जा रही है, तो इक्वली अमोनिया से वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन कहाँ भरेगी? वो तो बाहर निकल जा रही है कंटेनर से। इसलिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी देखो। हाँ, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। नहीं मान लो कि मैं कहता हूँ 1 एटीएम पे ही हो रहा है तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, बट कंसंट्रेशन कम हो जा रही है ना। ठीक है, तो लिखो क्या? इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम बेटा वो होता है जब फॉरवर्ड का रिएक्शन और बैकवर्ड का रिएक्शन दोनों बराबर। ठीक है, इधर से रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट जितनी स्पीड से बन रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट है। चौथा क्या लिखवा है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, equilibrium can be achieved in closed container. पांचवा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो। क्लोज कंटेनर यानी बंद कंटेनर में, बंद डिब्बे में इक्विलिब्रियम होता है। बोल दिया क्लोज कंटेनर। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखो। इक्विलिब्रियम can be achieved very fast by using catalyst. But
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will remain same. Equilibrium constant will remain same. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं? के इक्विलिब्रियम, ये इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन कैटलिस्ट यूज करेंगे तो बायो के स्टूडेंट हो तुम, कैटलिस्ट क्या हो? जो रिएक्शन कराने में मदद करता है, जैसे एंजाइम्स वगैरह होते हैं हमारी बॉडी में, वो सब कैटलिस्ट भी तो होते हैं, समझ गए? तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला पाते। याद रहेगा, ये सब बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जवाब पूछे जाते हैं, ठीक है? कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, कोई भी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिया, हो गया काम खत्म। तो ये पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम के बारे में याद रखना पड़ेगा, शुड नॉट बी फॉरगेटन, ठीक है? अब देखो इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, बस वो बता देता हूं, उसके बाद क्लास छुट्टी। चलिए, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A+2B गिव्स राइज टू C+3D, एक जनरल रिएक्शन लिख दिया है। एक रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, और जब मैंने इनको बैलेंस किया तो ये ऐसे इक्वेशन है, ठीक है? ओके, तो एक कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, लिखो जल्दी जल्दी साथ में, फॉरवर्ड रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of A into concentration of B, और जो इनके आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लगा दो। क्लियर हुई बात? ये लिखना आ गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, इक्वल का प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट लगा दो। अब क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए मैं एफ और लगा दूं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू B की पावर 2। लिख लिया अमीर? चलो, अब बिल्कुल ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने बताया है इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है? इसका एक नाम है, एक बार तो कम से कम नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख करके बताओ, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे चलेगा रिएक्शन। तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी आगे नंबर क्या, 1 तो 1, और इसकी कंसंट्रेशन D की, तो इसके आगे नंबर है 3 तो पावर 3, बस, ठीक है? तो इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ तो क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट के आ जाएगा। इसके फॉरवर्ड के लिए एफ लिया है तो बैकवर्ड के लिए बी ले लेते हैं, इंटू सी इंटू डी की पावर 3। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो? कोई भी डाउट नहीं है? तो अगर डाउट नहीं है तो बस मुझे ये बता दो कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, बस यहीं पे लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बराबर कर दो जल्दी से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं के एफ इंटू ए अपॉन इंटू बी की पावर 2 इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी की पावर 3। लिख लिया? लिख लिया? चलो, तो अब ऐसा करो, के एफ डिवाइडेड बाय के बी एक तरफ कर दो और बाकी दूसरी तरफ क्या आएगा बताओ। बोलो इंतजाम क्या आएगा? जल्दी जल्दी बता दो भाई। ये वाला तो आ जाएगा नीचे यहाँ पे, तो ये दोनों चले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा C इंटू डी की पावर 3 डिवाइडेड बाय A इंटू बी की पावर 2। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मैं क्लास ले रहा था। जी बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है आपकी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ रही है। दिल तो कर नहीं रहा फोन काटने का, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास के बाद आपको फोन करूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इसी के एफ अपॉन के बी को हम लोग के इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब समझ में आ गया? तो जो के इक्विलिब्रियम हम कह रहे थे कि ये बदलेगा नहीं, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन ज्यादा ले लो कम ले लो, समझिए, वो यही बढ़ेगा। ये इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे रिएक्टेंट ज्यादा लो चाहे कम लो। देखो ये ज्यादा ले लिया, ये रिएक्टेंट है, इधर देखो एक मिनट, ए और बी ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, सी और डी भी ज्यादा तो बनेगा, और जब ज्यादा बनेगा तो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा, और कटने के बाद वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, और कम ले लोगे तो ये कम बनेगा, कम बनेगा तो वैल्यू कम आएगी, मतलब वैल्यू वही रहेगी, सॉरी कम नहीं आएगी, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो ये किसने दिया था, इस साइंटिस्ट का नाम है गुल्डबर्ग। गोल्डबर्ग, हाँ, GULD, ठीक है, बर्ग एंड वैगिन, हाँ, दोनों ने मिलकर दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये जो हमने लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये याद रहेगा क्या है ये वाला जो साइन है ये कंसंट्रेशन के लिए। वैसे एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट है ये एक्टिव मास के लिए, एक्टिव मास, लेकिन हम लोग आम भाषा में इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। तुम कहोगे सर एक्टिव मास क्या होता है, बोलो।
क्या होता है एक्टिव मास? एक्टिव मास वो मास होता है जो किसी रिएक्शन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। देखो ये अमोनिया है या ए है, कहाँ गया ये लिख लिया, चलो पिछले पेज पे, कहाँ गया ये रहा नाइट्रोजन, पूरा थोड़ी नाइट्रोजन लग गया, कुछ बच गया ना, तो जितना लगा वो एक्टिव मास है और बाकी रह गया। ठीक है, तो जो यूज होता है, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो क्या कहलाता है? एक्टिव मास कहलाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और चलने दें, बोलिए काफी है, चलो ओके थैंक